वेद क्या है और उसका क्या महत्व है? देखिए, वेद सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतरात्मा में प्रकाशित हुआ संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का बीज, परमात्मा का दिया हुआ अनमोल निधि है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का अनमोल अद्भुत खजाना है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भर का ज्ञान विज्ञान और विषय रहस्य सब कुछ समाविष्ट है। जैसे बड़ के बीज में बड़ का संपूर्ण वृक्ष समाहित रहता है, जैसे एक बूंद वीर्य में संपूर्ण बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, चिंतक, कवि, संत, भक्त और योद्धा महापुरुष उपस्थित होते हैं, मौजूद रहते हैं, इसी प्रकार वेद रूपी बीज में संपूर्ण संसार का लोक परलोक व्यवहार परमार्थ का जो भी ज्ञान हमें उन्नत के पथ पर ले जाने वाला है, हमारा सर्वविधि कल्याण करने वाला संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का संपूर्ण उपदेश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण स्तर वेद के अंदर निहित है। वेद से ही व्यक्ति को संसार में जीने का और ऊंचा उठने का पथ प्रशस्त होता है। वास्तव में वेद क्या है? परम प्रेमास्पद परमेश्वर का प्रेमी जीव के प्रतीक संपूर्ण कल्याणकारी उन्नति साधक एक महान संदेश है। जो परम प्रेमास्पद परमात्मा से जुड़ता है, उसको प्रेमास्पद का संदेश जानना, समझना, अपनाना और आचरण करना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे किसी राष्ट्र का संविधान होता है और संविधान राष्ट्र को उन्नत करने के लिए होता है, समाज के नागरिकों को सुखी और सब प्रकार उन्नति करने के लिए होता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी महान कवि का जो काव्य है वह वेद है और संसार उसकी व्याख्या है, उसका अर्थ है। वेद से परे कोई भी शाश्वत ज्ञान का स्रोत न था, न है, न कभी हो सकता है। जहाँ भी कहीं सत्य ज्ञान का बीज, सत्य ज्ञान का संदेश, सत्य ज्ञान का अंश पाया जाता है, उसका मूल उद्गम स्थान केवल वेद ही है। जहाँ कहीं झूठ गया, जहाँ कहीं असत्य गया, जहाँ कहीं मिलावट गई, जहाँ कहीं पक्षपात गया, वह सब स्वार्थी और अहंकारी पुरुषों की अपनी मनगढ़ंत, अपने उलट सीधा करने के तौर तरीके और माध्यम है, न कि वेद का और ज्ञान। इसीलिए वेद संपूर्ण सत्य विद्याओं का पुस्तक है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का आधार है, संपूर्ण ज्ञान कर्म उपासना अथर और विज्ञान का मूल आश्रय है। इसीलिए जो जानना चाहता हो धर्म का मूल क्या है, वह धर्म का मूल क्या है? कर्तव्य का पालन। इसलिए कर्तव्य सबका अलग अलग होने से धर्म भी सबका अलग अलग है। जैसे माता का धर्म है संतान का निर्माण सुशिक्षा, वैसे पिता का धर्म है पुत्र का सुशिक्षा और उसके उन्नति के लिए आधार प्रदान करना। वैसे ही संतों का कर्तव्य है समाज में स्वयं श्रेष्ठ कार्य करना और सत्पुरुषों समाज को भी सन्मार्ग में सत्कर्मों में लगाना। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना अपना जो कर्तव्य है वही अपना अलग अलग धर्म है। और संपूर्ण धर्मों का उपदेश करने वाला, संपूर्ण कर्तव्य का बोध कराने वाला, सबकी जिम्मेदारी को बताने वाला यदि कोई मूल संदेशात्मक ग्रंथ है तो वह केवल वेद है। वेद और पुराण में बहुत अंतर है। पुराण तो नवीन होते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर वेद है वह एक रस रहने वाला है, वह परिवर्तनशील ज्ञान नहीं होता है। वेद में झूठ का, असत्य का कोई समावेश नहीं होता है। वेद में कोई इतिहास नहीं होता है और वेद में परमात्मा की सर्वोपरि महत्ता का वर्णन मिलता है। वेद बुद्धि विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, तर्क विरुद्ध, सत्य कसौटी से विरुद्ध कोई बात नहीं कहता है। जहाँ सत्य से विरुद्ध, आत्मा से विरुद्ध और सृष्टि नियमों से विपरीत कोई बात कह दे तो वो समझिए को वेद का बात नहीं हो सकता है, वो झूठी बातें हैं और झूठी बातें वेद के सर्वथा प्रतिकूल होने से कभी मान्य नहीं है। जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जीवा तो नहीं है पर बहुत बढ़िया मैं प्रवचन करता हूँ, ये बात सर्वथा झूठ है। या जैसे कोई कहे समाज में कि बंध्या के बेटा मेरे बारात में गया था, अब बहुत बढ़िया डांस कर रहा था, तो ये बातें बिल्कुल 100% झूठी है। इसी प्रकार कोई कह दे कि किसी ऋषि ने घास उखाड़ा बेटा बना दिया, यदि घास से बेटे बन जाते तो नारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती परमात्मा को बनाने को। इसीलिए इस सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, घास से कभी किसी का बेटा नहीं बन सकता है और ये वेद के विरुद्ध होने से अमान्य है।
ऐसे ही कोई कह दे हाथ से छाला रगड़ा गया, छाला पड़ गया, छाला से कोई पैदा हो गया, उससे वरदान दे दिया गया, श्राप दे दिया गया, ये छाले से भी सृष्टि क्रम के विपरीत है। इसीलिए वेद का जो सिद्धांत है वो सत्य के अनुकूल है, बुद्धि के अनुकूल है, आत्मा के अनुकूल है और तर्क और प्रमाण के भी अनुकूल होने से वेद ही सर्वोपरि शिक्षा का मूल उद्गम स्थान और केंद्र है। और वेदों की महिमा हमारे प्राचीन काल से संपूर्ण ऋषि मुनियों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा गाई जाती रही है, आज भी गाई जा रही है और आगे भी गाई जाती रहेगी। वेदों के संपूर्ण जो रहस्य शिक्षा है वह चारों 6 दर्शनों के अंदर पाई जाती है। और वेद ही परमात्मा की वाणी सबने एक स्वर से गाया है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में हमारी जो परंपरा चली है, गुरु की, माता की, पिता की, बंधु की, सब परंपराओं का उद्गम स्थान है तो परमात्मा है। परमात्मा और जीव का, गुरु शिष्य का संबंध कैसे स्थापित हुआ, कब से स्थापित हुआ? तो सृष्टि के प्रारंभ में जब परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से, जो अत्यंत पवित्र आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, शुद्ध थे, निश्चल और निष्कपट थे, उनके हृदय में वेदों का ज्ञान का प्रकाश किया। उन्होंने उस ज्ञान को अपने शिष्यों को बताया और शिष्यों ने उस ज्ञान परंपरा की राशि को संपूर्ण संसार में फैलाया। इसलिए उन मंत्रों के साथ उन ऋषियों को आदर के लिए, याद रखने के लिए स्थापित किया गया, उनका संबंध किया गया। पर ऋषि कोई वेद का निर्माता और कर्ता कभी नहीं हो सकता है। जो लोग कर्ता और निर्माता बताएं समझिए को पक्षपाती हैं, झूठा दुष्प्रचारक हैं, वेदों को बदनाम और कलंकित करने वाले हैं, वेद का मंत्रों का प्रत्यक्ष करने वाले, उसके रहस्य को जानने वाले और उसके प्रचार प्रसार करने वाले, परमात्मा की मूल भावनाओं को, संदेश को संसार में फैलाने वाले को ऋषि कहा जाता है, न कि वेद को बनाने वाला। वेद का बनाने वाला, वेद विद्या का प्रकाश करने वाला केवल परमात्मा था। परमात्मा हर परमात्मा ही होता है, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य क्या है? संसार बनाने के पीछे, संसार बनाने के पीछे परमात्मा क्या चाहता है? जीव मात्र का कल्याण, उन्नति चाहता है, उत्थान और मंगल चाहता है। उत्थान और मंगल के लिए जो कुछ आवश्यक ज्ञान की राशि है वह संपूर्ण वेदों में है। वेद 4 क्यों है? इसलिए कि पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बाद कर्म, कर्म के बाद उपासना और उपासना के बाद विज्ञान होता है। एक क्रम, ज्ञान की प्राप्ति का एक क्रम है, सिस्टम है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, जब हमें ज्ञान होगा तब हम यजुर्वेद कर्म कांड है, जब हमारा ज्ञान हो पर कर्म में न आए तो वह कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, उसके बाद उपासना, उसको विचार करना, गहराई से चिंतन करनी, उपासना हो गई। और विज्ञान, तो ज्ञान कर्म उपासना के बाद जो सारांश निकला, निचोड़ निकला, प्योर जो अद्भुत रहस्य निकला, उसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान के बाद फिर जानने के लिए 5वां कोई विषय वस्तु रही नहीं जाती है, वह व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष होने लग जाता है, उस पर जीवन को रूपांतरित करके दिखाई देने लग जाता है। इसलिए चारों वेद ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान का विषय होने से 4 है और चारों को हमारे जीवन में हर कदम कदम पर आवश्यकता है। इसलिए जो ज्ञान चाहता है ईश्वर से लेकर तिनके तक, वह संपूर्ण ज्ञान का बीज ऋग्वेद में। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे हम कार्य करके सुखी हो जाए, उन्नत हो जाए, दुख छूट जाए, ये संपूर्ण क्रियाकलाप का जो शिक्षा है वह यजुर्वेद में है। और सामवेद, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, क्यों उपासना करना चाहिए, उसकी भक्ति से हमें क्या मिलेगा, ये संपूर्ण विषयों का रहस्य उद्घाटन हमारे सामवेद में है, जो गीतिका है, ज्ञान विद्या है। और तीनों के बाद जो निश्चयात्मक जो ज्ञान है, संदेह रहित निभ्रांत जो ज्ञान है, वह अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तब व्यक्ति सब तरह से विश्राम को, शांति को, संतुष्टि को, एकाग्रता को प्राप्त होता है और जीवन उसका सार्थक हो जाता है। इसीलिए वेदों की अनंत महिमा है, असीम महिमा है। वेदों की संपूर्ण महिमा कोई मानो पूरी तरह से गा नहीं सकता है। इसलिए वेदों के शरण में आओ हे संसार के लोगों, यदि तुम चाहते हो अंधकार से भटकने से छुटकारा, तो तुम सन्मार्ग में आओ, वेदों के प्रकाश रूपी सूर्य की रोशनी में आओ। जब तक वेदों को छोड़कर भटकते रहोगे तब तक तुम्हें न शांति मिलेगी, न कल्याण होगा, न तुम उन्नति कर सकते हो, न तुम सुख शांति पा सकते हो, न भ्रम से निकल सकते हो। इसलिए यदि तुम्हें चाहिए छुटकारा ब्रह्म ज्ञान से, भ्रांति से, भय से, दुख से, संताप से, पीड़ा से, पतन से, तो वेदों के शरण को अपनाओ, वेदों के शरण में आओ, वेद ज्ञानियों का संगत करो, वैदिक विद्वानों का साथ करो और वैदिक विद्वानों का ही भाष्य का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और जीवन में भी अपनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इति ओम सम।